नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए हम इंटरमीडिएट गणित का प्रश्नावली 12.2 का आपको बताते हैं। देखिए, इस चैप्टर से आपके बोर्ड के पेपर में 6 नंबर के पूछे जाते हैं प्रश्न, और इस बार 30% ऑफ है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर से आपके 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो इसमें देखिए दिया है, तो देखिए प्रश्न नंबर पहले में दिया है, रेशमा दो प्रकार के भोज्य पदार्थ P और Q को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन A अवयव में 8 मात्रक विटामिन A है और 11 मात्रक विटामिन B है। तो देखिए हमने एक चार्ट बनाया है इसके लिए। भोज्य पदार्थ है जिसमें एक P है और एक Q है, जिसमें आपके मात्रा मान लेते हैं। मात्रा इसमें नहीं दिया है तो हम मात्रा मान लेंगे X और Y। अब इसमें कह रहा है विटामिन A जो है आपका 8 मात्रक है और विटामिन B जो है 11 मात्रक है। भोज्य P की लागत दे दिया है, यानी दोनों का, यानी P प्रकार का जो है उसका लागत दिया है आपका 60 रुपया प्रति किलोग्राम, और भोज्य Q का जो लागत मूल्य दिया है वो दिया है आपका 80 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है भोज्य P में, यानी भोज्य P में जो है आपका करा 3 मात्रक प्रति केजी करा विटामिन A है और 5 मात्रक प्रति केजी जो है विटामिन आपका B है। जबकि कह रहा है कि विटामिन जो भोज्य Q है उसमें दिया है आपका 4 मात्रक विटामिन कह रहा है A है और 2 मात्रक विटामिन B है। तो इसमें कह रहा है, तो इस मिश्रण का न्यूनतम लागत पूछ रहा है, यानी न्यूनतम लागत कितना होगा यह पूछ रहा है। तो आइए हम इसको पहले एक सारणी के रूप में बनाते हैं, जिसमें हमारे 2 प्रकार के देखिए भोज्य लिए गए हैं, एक P प्रकार का है, Q प्रकार का। इसकी हम मात्रा मान लेते हैं। मान लेते हैं हमने भोज्य P जो लिया है उसकी X मात्रा है और भोज्य Q जो है उसकी मात्रा आपका Y है। और जिसमें दिया है देखिए विटामिन A जो है आपका A की जो मात्रा है वह 8 मात्रक है, यानी A की जो मात्रा है वह 8 मात्रक है, और विटामिन B की मात्रा जो है वह 11 मात्रक है। तथा और भोज्य P का लागत मूल्य जो दिया है आपका कह रहा है 60 रुपया जो है प्रति किलोग्राम है। भोज्य P का जो है लागत दिया है 60 रुपया प्रति किलोग्राम, तथा भोज्य Q का जो लागत मूल्य है वह दिया है आपका 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 80 रुपया प्रति किलोग्राम। तथा कह रहा है विटामिन A में आप देखिए कह रहा है P प्रकार जो है उसमें कह रहा है 3 मात्रक विटामिन A है, 3 मात्रक प्रति किलोग्राम दिया है आपका विटामिन A, और दिया है इसमें 5 मात्रक प्रति किलोग्राम दिया है आपका विटामिन B। और एक Q प्रकार का भोज्य है जिसमें दिया है आपका 4 मात्रक विटामिन K है और 2 मात्रक विटामिन B है। 4 मात्रक का आ रहा है विटामिन A है और 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन B है। तो यहाँ पर पूछ रहा है न्यूनतम लागत कितना है, यानी न्यूनतम लागत पूछ रहा है। न्यूनतम लागत जो है हम मान लेते हैं Z। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा P की मात्रा है वह X है, और प्रति किलोग्राम का मूल्य जो दिया है 60 रुपया, तो 60 में X का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 60X, और 80 में Y का गुणा कर देंगे हो जाएगा आपका 80Y। तो हमें इसी पर न्यूनतमीकरण हमें ज्ञात करना है।
और इसके लिए कुछ प्रतिबंध दिया है, कह रहा है जो विटामिन ए की कम से कम मात्रा है, यानी विटामिन ए की कम से कम मात्रा तो देखिए ए हमारा दिया है, उसमें पी भाग जो है आपका 3x है, तो 3x हो जाएगा, और 4 है और यह मिलाकर 4y है तो 4y हो जाएगा। कम से कम है तो यह हमारा सिंबल हो जाएगा ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 8, यानी इसकी मात्रा है। अब दूसरा दिया है हमारा विटामिन बी, तो विटामिन लिखेंगे विटामिन बी की कम से कम जो मात्रा है तो इसमें देखिए विटामिन बी है हमारा 5 में x का गुणा करेंगे तो 5x, और 2 में y का गुणा कर देंगे तो 2y इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू आपका, इसमें जो इसकी कम से कम मात्रा है वह 11 है। तो यह हमारा 2 प्रतिबंध दिया है, इससे हम पहले बिंदु निकालेंगे, और बिंदु निकालने के बाद हम ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के बाद हम कोणीय बिंदु निकालकर और उसी पर हम बताएंगे कि इसका न्यूनतम लागत कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बनाते हैं समीकरण 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 4y बराबर हो जाएगा 8, यह आपका हो गया समीकरण 1। और दूसरा यह हो जाएगा 5x + 2y बराबर 11, यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसमें हम एक प्रतिबंध मान लेते हैं x डॉट y इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 0, यानी x और y दोनों का मान हमारा 0 के बराबर है, तो इससे हम पहले बिंदु निकालेंगे। तो यह हमारा x अक्ष है, यह y अक्ष है। अब x अक्ष के लिए यदि हम 0 मान लेते हैं तो y अक्ष का देखिए 4 से इसमें भाग दिया जाएगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8। यदि हम y अक्ष का 0 मान लेते हैं तो 3 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 8/3। उसी तरह इसमें भी हम बिंदु निकाल लेंगे। यह हमारा x अक्ष या y अक्ष। यदि x अक्ष के लिए हम 0 मान लेते हैं तो y बराबर हमारा हो जाएगा 11/2। यदि हम y अक्ष के लिए 0 मान लेते हैं तो 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा 11/5। तो यह बिंदु हमारे हो गया। अब इस बिंदु से हम ग्राफ खींचेंगे, तो पहले ग्राफ पर हम बिंदु देखेंगे, दिया है यहाँ पर। अब देखिए हम इसको बना देते हैं 1, यह हो जाएगा 2, यह आपका 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पहला बिंदु कह रहा है हमारा 0 और 2 पर, यानी x अक्ष पर आपका 0 है और y अक्ष पर आपका 2 है, यानी यह हो गया, यानी यह बिंदु हो गया 0 और 2 का। इसके बाद कह रहा है यहाँ पर देखिए 3 से अगर हम 8 में भाग देंगे तो हो जाए 0.6 और 0, तो x पे हमें जाना है 2.6, तो यह देखिए हमारा हो गया 2, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और इसके बगल में हो जाएगा 2.6। तो यह बिंदु जो है हमारा हो गया 8/3 और 0, यानी x पर यह बिंदु नहीं है, तो इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिला देंगे। इसके बाद दूसरा बिंदु हम देखेंगे, दिया है 0 और 11/2, 11/2 यानी 5.5, यानी हमारा 0 पे और 5.5 पर। तो यह देखिए x पर हमारा जो 0 हो गया और y पर जाना 5.5, तो यानी यहाँ हो जाएगा आपका, यह बिंदु हो जाएगा आपका 0 और 11/2, और यहाँ दिया है 11/5, यानी इससे भाग दिया जाएगा तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, और यहाँ पर 0, यानी x पर 2 पॉइंट हमें जाना है आपका। देखिए भाग दे देते हैं, 11 से में अगर भाग देंगे 5 से तो 5 दूनी 10 बच जाएगा आपका 1, और 5 दूनी 10 यानी 2.2। तो यहाँ पर आपका इसमें देखिए यह 2.6 है, यहाँ पर आपका हो सकता है 2.2, तो इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे।
तो यह बिंदु देखिए हमारा हो जाएगा, यह बिंदु हो जाएगा 11/5 और 0। हाँ, इसके बाद हम देखिए इसका हम छायांकित भाग देखेंगे, कौन सा भाग छायांकित हो रहा है। तो इसके देखने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यह जो बिंदु हमारे दिए हैं इसी पर चेक करेंगे कि यह मूल बिंदु से किस स्थिति में है। तो ये इसका मूल बिंदु से स्थिति देखें, यानी मूल बिंदु से किस क्षेत्र में है। तो ये मूल बिंदु हमारा 0 0 होता है, तो ये 0 0 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 8। तो यह हो जाएगा हमारा जो है, कह रहा है कि 8 जो है छोटा है किससे, 0 से, लेकिन वास्तव में छोटा नहीं, इसलिए असत्य कह रहा है। तो जब असत्य कहता है तो मूल बिंदु से विपरीत क्षेत्र में होता है। तो यह जो रेखाएं हैं इससे हमारा हो जाएगा मूल बिंदु से विपरीत दिशा में, यानी इस दिशा में हो जाएगा, मूल बिंदु से बाहर की ओर। इस पर भी चेक कर लेंगे हम। तो इसका हमारा दिया है समीकरण 5x + 2y इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 11। इस पर भी मूल बिंदु से अगर देखेंगे तो मूल बिंदु से क्षेत्र जो होगा इसका भी, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यह भी हो जाएगा 0, इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह भी हो जाएगा आपका 0, कह रहा है कि 11 छोटा है 0 से, यह भी असत्य कह रहा है। तो जब यह भी असत्य है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से विपरीत दिशा में, यानी मूल बिंदु से इसके भी हम देखेंगे विपरीत दिशा में, यानी यह दिशा। तो इन दोनों का अगर समायोजन देखा जाए तो हमारा हो जाएगा यह वाला भाग। तो यह यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इस दिशा में हमारा छायांकित हो जाएगा। तो इस दिशा में देखिए कौन कौन से बिंदु मिल रहे हैं आपका, यह एक बिंदु मिल रहा है, एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा और एक बिंदु यहाँ पर। तो हमें यह बिंदु निकाल लेना है। दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा मान आएगा वही हो जाएगा। तो हमारा देखिए पहला समीकरण यह दिया है, दूसरा समीकरण यह। अगर हम दूसरे समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा कर समीकरण 1। देखिए दोनों के चिन्ह समान है तो हम लिख देंगे घटाने पर। तो घटाने पर, तो समीकरण देखिए दूसरे में हम गुणा कर देंगे 2 का, तो 2 का इसमें गुणा होगा तो 2 5 हो जाएगा 10, इसमें 2 का गुणा होगा 2 दूनी हो जाएगा 4, 2 का इसमें गुणा करेंगे 11 दूनी हो जाएगा 22। अब समीकरण 1 इसके नीचे लिख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 4y बराबर का 8 लिखा गया। घटाने पर घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ देखिए 10 में से 3 निकल जाएगा तो बचेगा आपका 7x, या तो करिएगा प्लस माइनस, और यहाँ देखिए 22 में से 8 निकल जाएगा तो बचेगा हमारा 14 बच जाएगा। और 7 से इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, यानी x बराबर हो जाएगा 2। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। मान लीजिए हम समीकरण 2 में रख देते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देखिए हमारा यहाँ दिया है 5 और x का मान आ गया है 2 और प्लस दिया है 2i बराबर 11। तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, घट जाएगा तो बच जाएगा आपका 1। 10 में से आप 11 में से 10 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 2 से इधर भाग देंगे तो y बराबर हो जाएगा 1/2। यानी यहाँ पर देखिए x वाला बिंदु जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और y वाला बिंदु जो हो जाएगा हमारा, यह बिंदु अगर हम देखें तो x वाला हो जाएगा 2 और y वाला हो जाएगा 1/2। तो यह बिंदु और यह बिंदु आपके कोणीय बिंदु हो जाएंगे। तो देखिए हमारा पहला कोणीय बिंदु हो जाएगा 0 11/2 और दूसरा कोणीय बिंदु हो जाएगा 2 और 1/2।
और तीसरा कोणीय बिंदु हमारा यह हो जाएगा, यानी 8/3 और 0। अब हमें न्यूनतमीकरण निकालना है। z का मान यहाँ दिया है, लिख लेंगे 60x + 80y। इसी पर हमें न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है, तो हम रख देंगे। देखिए यहाँ पर रखेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ 11/2 जब रखेंगे तो 80 दिया है, और 11/2 तो 2 से इसको काट देंगे, 40 हो जाएगा। 11 चौक 44 यानी 440 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 440। जब यह मान रखेंगे तो हो जाएगा, जरूर है ना। चलिए उसके बाद हम इसको रखेंगे तो हो जाएगा हमारा, देखिए इसके साथ गुणा करेंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, और इसके देखिए 2 से भाग इसमें दे दिया जाएगा, 40 बचेगा, तो 40 इसमें और जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 160। उसके बाद हम इसके जगह पर रख देंगे। देखिए तो यह तो 0 इसके साथ गुणा हो जाएगा, और 8/3 इसके जगह पर रखेंगे। 3 से हम 60 में भाग देंगे तो 30 दूनी 60 यानी 20 बचेगा। 20 का 8 में गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 यानी 160। तो यह हो जाएगा। अब कह रहे हैं हमें न्यूनतम मान, न्यूनतम लागत यानी न्यूनतम बिंदु देखना है। तो देखिए यह हमारे दोनों बिंदु क्या है, न्यूनतम है। यह दोनों न्यूनतम है। तो हमारा अगर देखा जाए तो न्यूनतम लागत क्या होगा, न्यूनतम लागत आपका कितना हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा।